के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक मेजर की, जिसने खुद की जान की परवाह किए बिना घायल होकर भी पाकिस्तान को उनके नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। इस जवान को देश के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये मेजर कोई और नहीं, एक बहादुर सैनिक मेजर होशियार सिंह थे। नमस्कार, आज की तारीख है 5 मई। आज ही के दिन मेजर होशियार सिंह धैया का जन्म 1936 को सोनीपत हरियाणा के एक गांव में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा स्थानीय हाई स्कूल में और उसके बाद जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ होशियार सिंह खेल कूद में भी आगे रहते थे। होशियार सिंह की सेना में जाने की नींव बचपन में ही पड़ गई थी। साल 1957 में उन्होंने जाट रेजिमेंट में प्रवेश लिया और बाद में वह 3 ग्रेनेडियर्स में अफसर बन गए। साल 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भी होशियार सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। बीकानेर सेक्टर में अपने क्षेत्र में आक्रमण पेट्रोलिंग करते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण सूचना सेना तक पहुंचाई, जिसके कारण बटालियन को जीत मिली। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शक्करगढ़ पठार का इलाका दोनों ही देशों के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण था। जिस भी देश का इस इलाके पर कब्जा हो जाता, उसी की स्थिति युद्ध में मजबूत हो जाती। युद्ध के दौरान तीसरे ग्रेनेडियर को 15 दिसंबर 1971 से शक्करगढ़ सेक्टर में बसंतर नदी पर एक पुल का निर्माण करने का कार्य दिया गया। नदी दोनों तरफ से गहरी लाइन माइन से ढकी हुई थी और पाकिस्तान सेना द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित थी। इस 3 ग्रेनेडियर्स को चरवाल और लोहार गांव पर कब्जा करना था। 15 दिसंबर 1971 को इस बटालियन को 2 कंपनियां, जिनमें से एक की कमान मेजर होशियार सिंह के हाथ में थी, हमले के लिए आगे बढ़ी। इन दोनों कंपनियों ने दुश्मन की ओर से हो रही भारी गोलाबारी, बमबारी और मशीन गन की बौछार के बावजूद फतेह हासिल कर ली। यह युद्ध कुछ दिनों तक जारी रहा। पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ भारत पर जवाबी हमला कर रहा था, पर होशियार सिंह ने अपनी सेना का मनोबल टूटने नहीं दिया। युद्ध में वह बुरी तरह से घायल हो गए थे, फिर भी वह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाते और अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने अपने जवानों से कहा, बहादुर लोग केवल एक बार मरते हैं, तुम्हें युद्ध करना ही है, तुम्हें विजय प्राप्त करनी ही है। उनके सैनिकों को उनकी बातों ने प्रेरित किया। मशीन गन पोस्ट में तैनात सैनिक गोली लगने से नीचे गिर पड़ा। मशीन गन फायरिंग के महत्व को देखते हुए उन्होंने खुद उस पोस्ट का मोर्चा लिया और पाकिस्तानी सेना पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। हमले से परेशान पाकिस्तानी सेना अपने पीछे 85 साथियों की लाशें छोड़कर भाग खड़ी हुई। इस हमले में उनका कमांडिंग ऑफिसर और 3 अन्य अधिकारी भी मारे गए। 17 दिसंबर 1971 को शाम 6 बजे दोनों सेनाओं को आदेश मिले कि 2 घंटे बाद युद्ध खत्म हो जाएगा। दोनों बटालियन इन 2 घंटों में ज्यादा से ज्यादा वार कर दुश्मन को परे कर देना चाहते थे। हमला खत्म हो गया था। चरपाल पोस्ट पर भारतीय सेना का कब्जा था। मेजर होशियार सिंह बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने सीज फायर की घोषणा होने तक अपनी पोस्ट से हटने से इनकार कर दिया। इसी युद्ध विराम के बाद बांग्लादेश के उदय पर बातचीत शुरू हुई। इस युद्ध के दौरान मेजर होशियार सिंह ने विशिष्ट बहादुरी, अतुलनीय लड़ाई भावना और नेतृत्व का प्रदर्शन किया था। मेजर होशियार सिंह को उनकी बहादुरी और नेतृत्व के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर होशियार सिंह ने पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा की और ब्रिगेडियर के रूप में सेना से रिटायर हुए। साल 1998 में 6 दिसंबर को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, पर भारत देश हमेशा ही उनका और उनके जैसे और बहादुर सैनिकों का शरणी रहेगा। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 5 मई की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1916 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जन्म हुआ। वही साल 1935 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तथा हिंदी गुजराती साहित्यकार आबिद सूरती का जन्म हुआ। साल 1953 में भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी का निधन हुआ। साथ ही साल 1954 में हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ। आज ही के दिन साल 2005 में ब्रिटेन में मतदान
टोनी बेलियट तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वहीं साल 2017 में इसरो ने सफलतापूर्वक साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो इसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।